अर्चना पूरन सिंह इन दिनों अपने ब्लॉग में अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़े नए खुलासे करती दिखती हैं। हाल ही में उन्होंने अपनी जिंदगी के सबसे दर्दनाक दौर को याद किया, जब उनका मिसकैरेज हुआ था। उन्होंने अपने इस दर्द को जाहिर किया और बताया कि कैसे तब उनके पति परमीत सेठी का व्यवहार उनके लिए ठीक नहीं था। वो लापरवाह बिहेव कर रहे थे। इस वजह से उनके रिश्ते में दूरियां भी आईं। परमीत ने भी अपनी उस गलती को स्वीकार किया है। अर्चना पूरन सिंह ने बताया कि शादी के शुरुआती 4 सालों में वो प्रेग्नेंट हुई थी, लेकिन वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकी। उन्होंने कहा कि मैं प्रेग्नेंट हुई थी, लेकिन प्रेगनेंसी को संभाल नहीं पाई। उस वक्त मैं एक फिल्म में काम कर रही थी और मेरा मिसकैरेज हो गया। ये मेरे लिए बहुत बड़ा सदमा था। मैं सच में मां बनना चाहती थी और बच्चे को खोने का दर्द मुझे अंदर तक तोड़ गया। परमीत ने कहा कि अर्चना को इस दर्द से गुजरते देख उनका नजरिया बदल गया था। उन्होंने कहा, जो कुछ तुमने झेला उसे देखकर मुझे लगा कि हमें बच्चों की जरूरत ही नहीं है। मैं सिर्फ हम दोनों के साथ ही बहुत खुश था। अर्चना ने याद किया कि परमीत ने उनसे कहा था कि उनका रिश्ता अपने आप में पूरा है। उन्होंने कहा, तुमने कहा था कि हम दोनों इतने करीब हैं कि किसी तीसरे के लिए जगह ही नहीं है। हालांकि अर्चना इससे सहमत नहीं थी। उन्होंने कहा कि मैंने कहा था कि बच्चा कोई बाहरी नहीं होगा, वो हमारा ही तो हिस्सा होगा। अर्चना ने यह भी कहा कि शायद उस समय परमीत बहुत छोटे थे और उनकी मां बनने की चाह को पूरी तरह समझ नहीं पाए। अर्चना का मिसकैरेज डायरेक्टर सचिन पिलगांवकर की फिल्म ऐसी भी क्या जल्दी है की शूटिंग के दौरान हुआ था। उन्होंने माना कि इस अनुभव के बाद वो डर गई थी। उन्होंने कहा कि मैं 34 साल की थी और मुझे सच में लगने लगा था कि मैं अब मां नहीं बन पाऊंगी। अर्चना की सफल प्रेगनेंसी एक बेहद भावनात्मक समय में हुई। अर्चना बैंकॉक में एक शो के लिए गई थी, तभी उन्हें अपने पिता के निधन की खबर मिली। वो तुरंत भारत लौटी, लेकिन तब तक उनके पिता का अंतिम संस्कार हो चुका था। इस गहरे दुख के बीच उन्हें खाने की अजीब सी क्रेविंग होने लगी। अर्चना ने कहा, मुझे तब समझ नहीं आया, लेकिन मैं प्रेग्नेंट थी। प्रेगनेंसी के दौरान खुद को अकेला महसूस किया। अर्चना ने बताया कि प्रेगनेंसी के दौरान उन्हें परमीत का साथ नहीं मिला। परमीत ने खुद माना, मैंने तुम्हें बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया, मुझे कुछ समझ ही नहीं थी। एक समय ऐसा आया जब तुम्हें पूरी तरह बेड रेस्ट की जरूरत थी और मैंने कहा कि मैं फुटबॉल खेलने जा रहा हूँ। अर्चना ने आगे कहा कि मैं बीमार थी, मिसकैरेज के बाद अपनी प्रेगनेंसी को बचाने की कोशिश कर रही थी और वो फुटबॉल खेलने जा रहे थे। उस वक्त मुझे बहुत अकेला महसूस हुआ। परमीत ने स्वीकार किया कि ये उनकी नासमझी थी। उन्होंने कहा, जब आप युवा होते हैं तो खुद में ही डूबे रहते हैं, अपने सपनों और एम्बिशंस के पीछे भागते हैं। मुझे तब एहसास ही नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ। अर्चना ने कहा कि इस अनुभव ने उनकी सोच पूरी तरह बदल दी। उन्होंने कहा, एक माँ के तौर पर मैं नहीं चाहती कि मेरी बहुएं कभी भी वो दर्द झेलें जो मैंने झेला है। मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे समझें कि उन 9 महीनों में उन्हें खुद को भूलकर अपनी पत्नी के साथ खड़ा रहना चाहिए। उस वक्त मुझे खुद को छोड़ा हुआ महसूस हुआ, लेकिन बाद में समझ आया कि ये सब जानकारी की कमी की वजह से था। परमीत ने भी खुद को गलत माना। वो कहते हैं, अब सोचता हूँ तो मैं बहुत बेवकूफ था। मैंने तुम्हें जानबूझकर कभी भी दुख नहीं पहुंचाया, मुझे बस समझ नहीं थी। परमीत ने यह भी कहा कि उन्हें लगता है कि उनका बेटा आर्यमन अर्चना के दिवंगत पिता का पुनर्जन्म है। उन्होंने कहा कि उसका स्वभाव, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर, सब कुछ बिल्कुल मेरे ससुर जैसा है।